अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन व सामईन, आपका हमारे ATR उर्दू चैनल में खैर मक़दम और इस्तक़बाल है। आज हम आपके सामने हरियाणा का जो TGT है उसके लिए ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं। आप यहाँ पर देखिए कि ये 6 to 8 के लिए है, यानी लेवल 2 है जो TGT के लिए है। इसमें बहुत तरह के आपको प्रश्न मिलेंगे, क्वेश्चंस मिलेंगे। हम यहाँ पर आपके सामने सिर्फ जो उर्दू से रिलेटेड है यहाँ पर देख रहे हैं कि 91 से 150 तक के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 है, उर्दू के पहले नावल निगार कौन थे? तो उर्दू के पहले नावल निगार नज़ीर अहमद है, यानी इसका पूरा नाम है डिप्टी नज़ीर अहमद, और इन्होंने अपना पहला नावल मरतुल उरूस के उन्वान से लिखा है। चलिए फिर इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है कि लफ्ज़ माज़ूल के क्या माना होते हैं? तो लफ्ज़ माज़ूल के माना जिसे तख्त से उतार दिया गया हो। ऑप्शन 1 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 93 है, नज़ीर अकबराबादी कहाँ पैदा हुए थे? नज़ीर अकबराबादी ये दिल्ली में पैदा हुए थे और अकबराबाद में आकर जो आगरा में है वहाँ पर आबाद हुए थे। क्वेश्चन नंबर 94 है कि अख्तर शीरानी कहाँ पैदा हुए थे? अख्तर शीरानी टोंक में पैदा हुए थे। ये हाफिज़ महमूद शीरानी के लख्ते जिगर यानी बेटे हैं। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 95 है कि न पाए रफ्तन न जाए मानदन का क्या मतलब है? न पाए रफ्तन न जाए मानदन एक मुहावरे के तौर पर यह इस्तेमाल किया जाता है। इसका मतलब होता है जल्दी आना और जल्दी जाना। ऑप्शन 3 करेक्ट है। हुरूफ हिजा की कितनी किस्में होती हैं? हुरूफ हिजा की 2 किस्में हैं, यानी हरफ मुफरद और हरफ मुरक्कब। यहाँ क्वेश्चन है 97 के मरसिया के अज्जाए तरकीबी किसने मुतय्यन किए? तो मरसिया के अज्जाए तरकीबी मुतय्यन करने वाले शायर भी हैं, तो वो हैं मीर ज़मीर हैं, जो मिर्ज़ा सलामत अली दबीर के उस्ताद हैं। यानी आप ये कह सकते हैं कि उस्ताद दबीर मीर ज़मीर ने मरसिया के जो अज्जाए तरकीबी हैं उसको उन्होंने मुतय्यन किया है, उसका तयन किया है। सवाल नंबर 98 है कि दबिस्तान लखनऊ के सबसे नुमाइंदा शायर कौन है? वो हैं नासिख लखनवी। ऑप्शन 4। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 99 है कि फ़ुरक़त काकोरवी का ताल्लुक़ किस सिन्फ़ अदब से है? फ़ुरक़त काकोरवी एक मज़ाहिया निगार हैं, इन्होंने तंज़ व मज़ाह को लिखा है। ऑप्शन 4 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 100 है कि मौजूदा वक्त में उर्दू में राइज सबसे अहम रस्मुल ख़त कौन सा है? यानी इस वक्त जो लिपि राइज है उर्दू में वो है ख़त्ते नस्तालिक। ऑप्शन 4 करेक्ट है। इस तरह से क्वेश्चन आपके सामने 101 है, बाज़ार हुस्न किसका नावल है? तो बाज़ार हुस्न ये प्रेमचंद का है। ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद है सवाल 102 कि नैरंगे ख़याल किसके मज़ामीन का मजमुआ है? नैरंगे ख़याल ये मोहम्मद हुसैन आज़ाद के मज़ामीन का मजमुआ है। ऑप्शन 4 है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 103 है आपके सामने कि हयात जावेद में किसकी सवानह उमरी का ज़िक्र है? हयात जावेद में ये सर सैयद की सवानह उमरी का ज़िक्र है। सवाल नंबर 104 है, उर्दू की इब्तिदा के मुताल्लिक़ मोहम्मद हुसैन आज़ाद का नज़रिया क्या है? मोहम्मद हुसैन आज़ाद का कहना है कि उर्दू ब्रिज भाषा से निकली है। ऑप्शन 4 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 105 में है कि ड्रामा कारतूस में कंपनी के वकील का कत्ल करके वज़ीर अली किस तरफ भाग गया? तो वो भागा था आज़मगढ़ की तरफ। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 106 है कि यजीद किसके अफसानों का मजमुआ है? क्वेश्चन नंबर 106 का सही जवाब है ऑप्शन 4, मंटू के अफसानों का मजमुआ यजीद है। सवाल नंबर 107 है कि उर्दू रस्मुल ख़त किस ज़ुबान के रस्म ख़त की तौसी शुदा शक्ल है? यानी उसको बढ़ाई हुई उससे ली गई माखूज़ ये भी कह सकते हैं, उसकी शक्ल आपको मिल रही है, तो ये पर्शियन से यानी फ़ारसी के। ऑप्शन 1 करेक्ट है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 108 है कि मौलाना हाली ने किसे हैवान ज़रीफ़ कहा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन 2, मिर्ज़ा गालिब को हैवान ज़रीफ़ कहा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 109 है
कि सी पारे दिल किसकी तसनीफ़ है, तो ये ख्वाजा हसन निज़ामी की तसनीफ़ है। क्वेश्चन नंबर 110 है कि लफ्ज़ जुदाई का मुतरादिफ लफ्ज़ क्या है, तो इसका मुतरादिफ लफ्ज़ हिज्र है, ऑप्शन 2। यानी हम ये बोलते हैं हिज्र व विसाल, और हिज्र कहते हैं जुदाई को, विसाल कहते हैं मिलने को। सवाल नंबर 111 है कि ख़त्त नस्तालिक का मुजिद कौन है, तो ख़त्त नस्तालिक का मुजिद ये ख्वाजा मीर अली तबरेज़ी है। ये कहा जाता है इसके सिलसिले में, और ये इसका ताल्लुक़ ईरान से है और ये वहाँ के मशहूर ख़त्तात भी थे। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर है 112 कि लफ्ज़ ना हंजार के क्या माना है, ना हंजार के माना बदचलन के हैं, ऑप्शन 1 करेक्ट है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 113 है कि मुंशी प्रेमचंद का असल नाम क्या था, मुंशी प्रेमचंद का असल नाम धनपत राय था। उन्होंने पहले नवाब राय के नाम से लिखना शुरू किया था, और अजायब लाल जो है इनके पिता का नाम था, यहाँ अजायब राय दिया हुआ है। इस तरह से आपको याद भी हो गया होगा। सवाल नंबर 114 है कि लफ्ज़ ज़ाहिर का मुतज़ाद यानी अपोजिट लफ्ज़ क्या है, तो इसका अपोजिट लफ्ज़ बातिन है, ऑप्शन 3 करेक्ट है। अब उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 115 है आपके सामने कि जिस नज़्म में न तो वज़न और बहर की पाबंदी की जाती है और न काफ़िया और रदीफ़ की, उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो उसे आज़ाद नज़्म कहा जाता है, ऑप्शन 2 करेक्ट है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 116 है कि नज़्म नेकी और बदी किसने लिखी है, नज़्म नेकी और बदी के खालिक नज़ीर अकबराबादी हैं, ऑप्शन 4 करेक्ट है। अब यहाँ पर कवायद से क्वेश्चन है कि हाँ कितनी तरह की होती है, ये हाँ जो आप देख रहे हैं ये कितने तरह की होती है, ये 3 तरह की होती है, और वो है हाय मलफूज, हाय मखलूत, हाय मुख्तफ़ी, ये 3 किस्में हैं इसकी। इस तरह से सवाल नंबर 118 है दास्तान तारीख़ उर्दू किसकी तसनीफ़ है, ये हामिद हसन कादरी की किताब है दास्तान तारीख़ उर्दू। सवाल नंबर 109 है मुंदरिजा ज़ैल में कौन सा इमला दुरुस्त है, यानी यहाँ पर ख़त लिखा गया है, अब वो देखना है कि डिक्टेशन में कौन सा लफ्ज़ सही है। तो ये आप देखिए सरगुज़श्त ऑप्शन 2 सही है, इसमें ज़ाल से लिखा गया है जो गलत है, और यहाँ पर तो पूरे तौर पर ये गलत ही है। इसके बाद आप देखिए कि 120 नंबर में है कि लफ्ज़ जरी के क्या माना है, इसके माना बहादुर के आते हैं, ऑप्शन 1 करेक्ट है। सवाल नंबर 121 है कहानी वो सुबह तो कभी आएगी का उन्वान किस शायर के गीत का एक मिसरा है, तो ये साहिर लुधियानवी के गीत का एक मिसरा है। क्वेश्चन नंबर 121 का 4 करेक्ट है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 122 है नौ तर्ज मुरस्सा एक किताब का नाम है कि किसकी तसनीफ़ है, तो मीर हुसैन अता ख़ां तहसीन की तसनीफ़ है। सवाल नंबर 123 है मीर अमन की शोहरत उनकी किस तसनीफ़ से हुई है, तो उनकी शोहरत बाग़ो बहार से हुई है। लफ्ज़ ज़ुल्मत का मुतज़ाद क्या है, तो नूर है लफ्ज़ ज़ुल्मत का मुतज़ाद। 125 नंबर क्वेश्चन में है कि खुदाए सुखन के लक़ब से किसे याद किया जाता है, तो मीर तकी मीर को खुदाए सुखन के लक़ब से याद किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 126 है उर्दू मुअल्ला किसके ख़ुतूत का मजमुआ है, तो उर्दू मुअल्ला मिर्ज़ा गालिब के ख़ुतूत का मजमुआ है, जबकि पहले ख़ुतूत का मजमुआ ऊद हिंदी है। सवाल नंबर 127 है खूँ बरसता नज़र आए जो दिखाऊं सफ़े जंग, ये किसके मरसिए का एक मिसरा है, ये मीर अनीस के मरसिए का एक मिसरा है। इसी तरह से सवाल नंबर 128 है कि शिमाली हिंद की पहली नसरी तसनीफ़ कौन सी है, शिमाली हिंद की पहली नसरी तसनीफ़ कौन सी है, तो करबल कथा शिमाली हिंद की पहली नसरी तसनीफ़ मानी जाती है, जिसको दह मजलिस के नाम से भी याद करते हैं। सवाल नंबर 129 है कहानी खुदा के नाम ख़त किस ज़ुबान की एक लोक कहानी है। सवाल नंबर 129 का सही जवाब है ऑप्शन 1 यानी रूसी ज़ुबान की
ये एक लोक कहानी है। सवाल नंबर 130 है यहाँ पर कि रज्ज़ किस सिन्फ़ शायरी का एक जुज़ है? तो ये मरसिया जो सिन्फ़ है उसका एक जुज़ है। इसी तरह से सवाल नंबर 131 है, पंडित दयाशंकर नसीम शायरी में किसके शागिर्द थे? आतिश के शागिर्द थे। ख्वाजा हैदर अली आतिश इसका पूरा नाम है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर है 132 कि फोर्ट विलियम कॉलेज कब कायम हुआ था? फोर्ट विलियम कॉलेज 11 मई सन 1800 ईस्वी को कायम हुआ है। ऑप्शन 4 करेक्ट है। अब यहाँ पर क्वेश्चन है 133 के रुबाई में कितने मिसरे होते हैं? तो रुबाई में 4 मिसरे होते हैं। ऑप्शन 4 करेक्ट है। 134 नंबर है, उर्दू की कहानी किसकी तसनीफ़ है? तो ये सैयद एहतशाम हुसैन की किताब है उर्दू की कहानी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 135 है कि मुंदरजा झैल अदीबों में से कौन उर्दू लिटरेचर के अनासिर खमसा में शामिल हैं? तो ये अनासिर खमसा में अल्लामा शिबली नौमानी शामिल हैं। ऑप्शन 4 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 136 है, पुरआशोब लफ्ज़ के क्या माना है? तो इसके माने हैं जहाँ उथल पुथल मची हो उसको पुरआशोब कहते हैं। ऑप्शन 3 करेक्ट है। इसी तरह से सवाल नंबर 137 है कि सबरस किसकी तसनीफ़ है? तो मुल्ला वजही की तसनीफ़ सबरस है जिसका नाम असदुल्ला है, मुल्ला वजही का असल नाम। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 138 है कि साइंटिफिक सोसाइटी कहाँ कायम की गई थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन 3, गाज़ीपुर में सर सैयद अहमद खान ने साइंटिफिक सोसाइटी के नाम से एक अंजुमन कायम किया। सवाल नंबर 139 है कि लोक गीतों को जमा करने का काम किस अदीब ने किया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 2, देवेंद्र सत्यार्थी ने लोक गीतों को जमा करने का काम किया था। 140 नंबर में है कि मसनवी सहरुल बयान में किसका किस्सा बयान किया गया है? सहरुल बयान में जो मीर हसन की मसनवी है, बहुत मशहूर मसनवी है, इसमें बेनज़ीर और बद्र मुनीर का किस्सा बयान किया गया है। ऑप्शन 1 करेक्ट है। और ये कभी कभी इस किताब के बारे में भी पूछा जाता है। गुले बकाउली जो एक किस्सा बयान किया गया है, इसके लिखने वाले दयाशंकर नसीम हैं। उन्होंने मसनवी लिखा है गुलज़ारे नसीम के नाम से, वो उसमें ये किस्सा बयान है। क्वेश्चन नंबर 141, चूँ चूँ बेगम कहानी किसने लिखी है? तो ये शफ़ीक़ा फ़रहत ने चूँ चूँ बेगम कहानी लिखी। और ये चूँ चूँ बेगम का ताल्लुक़ अफ़साना सिन्फ़ से है और शफ़ीक़ा फ़रहत भोपाल से ताल्लुक़ रखती थी। इस तरह से अगर इसके बारे में क्वेश्चन पूछे तो ये आप बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 142 है, मीर अनीस के वालिद का क्या नाम था? अभी हमने इससे पहले ऊपर भी जिक्र किया है। मीर अनीस के वालिद का नाम मीर मुस्तहसन खलीक था और इनके वालिद का नाम मीर हसन था। मीर अनीस के उस्ताद मीर खलीक रहे हैं, जबकि मीर ज़मीर मिर्ज़ा सलामत अली दबीर के उस्ताद हैं। इस तरह से अब अगला क्वेश्चन देखिए कि 143 में है, मिर्ज़ा दबीर के उस्ताद कौन थे? अभी हमने ऊपर बताया कि मिर्ज़ा दबीर के उस्ताद मीर ज़मीर हैं और मीर खलीक मीर अनीस के उस्ताद हैं। मीर ज़मीर ने मरसिया के अज्ज़ाए तरकीबी मुतय्यन किए हैं। और क्वेश्चन नंबर 144 है, बामाना लफ्ज़ के बाद आने वाले हर्फ या लफ्ज़ को क्या कहते हैं? इस क्वेश्चन को समझ लीजिए कि बामाना लफ्ज़, कोई ऐसा लफ्ज़ है जो बामाना है, उसके बाद कोई ऐसा लफ्ज़ आ रहा है, इससे जुड़ रहा है, तो उस लफ्ज़ को क्या कहते हैं? उस लफ्ज़ को आप लाहिक़ा कहते हैं। ऑप्शन 4 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 145 है कि मौइज़ा-ए हसना किसके खतूत का मजमुआ है? तो ये नज़ीर अहमद के खतूत का मजमुआ मौइज़ा-ए हसना है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 146 है, मीर बहादुर अली हुसैनी ने नसर बेनज़ीर के नाम से किस मसनवी का खुलासा लिखा? तो क्वेश्चन नंबर 146 का सही जवाब है ऑप्शन 2, सहरुल बयान। सहरुल बयान का खुलासा मीर बहादुर अली हुसैनी ने नसर बेनज़ीर के नाम से लिखा है, जबकि सहरुल बयान जो मसनवी है इसके राइटर मीर हसन हैं और इसमें किस्सा
बेनज़ीर बद्र मुनीर का बयान किया गया है। गुलजार नसीम के राइटर अभी हमने इससे पहले बताया कि पंडित दयाशंकर नसीम हैं और इसमें गुले बकाउली का किस्सा बयान किया गया है। ये दोनों मसनवी पूछता है। क्वेश्चन नंबर 147 है कि वो अशार जो तशबीब और मदह में ताल्लुक़ पैदा करने के लिए कहे जाते हैं, तशबीब में और मदह में ताल्लुक़ पैदा करने के लिए एक कड़ी है जो जिसका नाम यानी एक पार्ट है, एक जुज़ है, वो कौन सा जुज़ है वो बताना है। तो वो जुज़ है गुरेज़ का, ऑप्शन 3 इसका करेक्ट है। यानी तशबीब और मदह में ताल्लुक़ पैदा करने के लिए कहे जाने वाली चीज़ को हम गुरेज़ कहते हैं। सवाल नंबर 148 है कि बहादुर शाह ज़फ़र ने ख़ाक़ानी हिंद का ख़िताब किस शायर को दिया था। तो ख़ाक़ानी हिंद का ख़िताब बहादुर शाह ज़फ़र ने इब्राहिम ज़ौक़ को दिया था। ऑप्शन 1 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 149 है कि परिंदों का शैदाई किसे कहा गया। परिंदों का शैदाई सालिम अली को कहा गया है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 150 है, पंजाब में उर्दू किसकी किताब है। तो ये महमूद शिरानी की किताब है, जो हाफिज़ महमूद शिरानी के नाम से मशहूर हैं। चलिए 150 तक हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। बहुत सारे क्वेश्चन से हमेशा रिपीट होते हैं, इसको आप पूरे ध्यान से अगर आपने देखा है, उम्मीद कि आपके कई क्वेश्चन से टकराएंगे। चलिए हम फिर आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।